कुव्वत के साथ इमरान नियाज़ी को मसनद इक़्तिदार पे बिठाया। इमरान नियाज़ी की बदकिस्मती कि 4 साल पूरी सपोर्ट के बगैर वो एक बदतरीन नाकाम वज़ीर आज़म निकला। गाली गलोच का बाजार जो उसने गर्म किया था उसको छोड़कर, दुश्मनाम तराजी और जुल्म और ज़्यादती को छोड़कर वो अवाम की खिदमत के मंसूबे लगाता। इमरान खान को पूरी क़ुव्वत के साथ मसनद इक़्तिदार पर बिठाया गया। जनरल बाजवा ने जिस तरह मदद की सब कुछ सामने आ रहा है। पीटीआई चेयरमैन मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद नाकाम वज़ीर आज़म साबित हुए। उन्होंने अपने दौर में गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। सी पैक का जनाजा भी निकाल दिया। पीडीएम हुकूमत ने भरपूर कोशिश से IMF के साथ मुआहदे पर अमल किया। शहबाज शरीफ का हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के क़याम की तकरीब से खिताब। जनरल रिटायर्ड बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, उनके खिलाफ बात करने से नहीं रुकेंगे। परवेज़ इलाही अपनी, हम अपनी सियासत कर रहे हैं, वो हमें मौक़िफ़ से हटने का नहीं कह सकते। अदालत अगर 11 जनवरी को फौरी एतमाद के वोट का कहे तो हम तैयार हैं। हमारी लड़ाई इंसाफ के लिए है, चोरों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इक़्तिदार में आए तो फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। इमरान खान की कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने ज़िंदगी में जितने झूठ बोले हैं ना, आपकी सोच है। इसका नाम ऑलरेडी है गिनीज बुक में छुपाया हुआ है। इन्होंने शरीफों ने कह रहे थे जी कि आते ही हर चीज़ जो है वो सीधी कर देंगे। अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज करना था, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। इमरान खान हैं एक सच्चा आदमी, एक खरा आदमी। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया नून लीग ने कि जी इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। वो भाई तुसी घरों ले आके लाते हो, तुसी तो इत्थों ही लै जाते हो सारे डॉलर, तो वापस की लियाते हो असाक डॉलर। शहबाज शरीफ ने जिंदगी में हमेशा झूठ बोला। हुक्मरान बेईमान हो तो बरकत खत्म हो जाती है। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई का जो तूफान लाई है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान झुकने या डरने वाले नहीं, उन्हीं की लीडरशिप में पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामजन होगा। तालीम के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का गुजरात यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट या असेंबली की तहलील। इमरान खान की नई हिकमत अमली तैयार। पार्टी अरकान मजीद असेंबली में नहीं रहना चाहते। 11 जनवरी से कबल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अमल यकीनी बनाया जाए। कप्तान की हिदायत। तहलील में रुकावट पैदा की गई तो तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लीडरशिप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। ये आईनी तकाजा है, जो भी किया आइन और कानून के मुताबिक किया। मुल्क के दिवालिया होने का प्रोपेगेंडा झूठा। मुसलसल गर्दान करने वालों को नदामत का सामना करना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की वफ़द से गुफ्तगू। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में वफ़द की इमरान खान से मुलाकात। पंजाब असेंबली में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। पीटीआई के एजेंडे की तायद जारी रखने का भी इरादा। इमरान खान का गैर लचकदार रवैया। तहरीक इंसाफ बंद गली में पहुंच गई। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत नतीजा खेज साबित न हो सकी। सदर ममलकत ने पीटीआई चेयरमैन को सूरत हाल से आगाह कर दिया। हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला, जिनको मैं समझता हूँ कि आज हमें वज़ीर दाखिला कहते हुए भी शर्म आती है, आई गैर जिम्मेदाराना और एक इंतहाई अहमकाना बयान दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को तो गोली लगी ही नहीं है। आज हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर कमीशन जो है वो बनाना चाहिए और तमाम मामलात जो हैं उनको खुद वो कमीशन देखे। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में बनना चाहिए
ये एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते एक जायज़ मुतालबा है। वजीराबाद में मुल्क के मकबूल तरीन लीडर पर कातलाना हमला हुआ। मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। जिनको घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता वो लीडर बने बैठे हैं। माफिया पाकिस्तान और अवाम के हालात की बेहतरी नहीं चाहता। मियां असलम इकबाल की तनकीद। मामले की तहकीकात करने वाली GIT को फॉरेंसिक के लिए मवाद फराहम नहीं किया जा रहा। राजा बशारत की सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन तश्कील देने की अपील। महमूद रशीद का राना सनाउल्लाह से इस्तीफे का मुतालबा। रहनुमाओं की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी एक नासूर है। इदारों के ताउन से इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तमाम वफाकी और सूबाई इदारे ताउन को मजीद फरोग़ दें। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs की हालिया वाक़यात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इंटेलिजेंस इदारे के शहीद डायरेक्टर के घर आमद। नबीब सादिक की बेवा बेटे और साहिबजादी से ताज़ियत का इजहार। वतन के लिए कुर्बानी काबिल फ़ख्र करार। शहीद डायरेक्टर के लिए हिलाल शुजात और शहीद इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को सितारा शुजात देने का ऐलान। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। इवेंट 9 जनवरी को जिनेवा में शेड्यूल। शहबाज शरीफ हालिया सैलाब की तबाहकारियों और बहाली के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म का मैनेजिंग डायरेक्टर IMF को टेलीफोन। कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। बल्दियाती हल्का बंदियों का मामला। MQM और सिंध हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। नून लीग भी मसला हल कराने में नाकाम। मुत्तहिदा 9 जनवरी को एहतजाज के लिए तैयार। बैनर लगा दिए। आफाक अहमद का भी एहतजाज में शिरकत का ऐलान। शहरियों को उनका हक नहीं मिल रहा। कराची और सिंध को बचाने कोई मसीहा नहीं आएगा। गवर्नर कामरान टेसोरी की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवा रहा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो एतराज़ात हैं डिलिमिटेशन के ऊपर वो भी इलेक्शन कमीशन ने ही करवाई हैं। ये बार बार तासुर आता है कि सिंध हुकूमत ने गलत हल्काबंदी कर दी। सिंध हुकूमत ने हल्काबंदी नहीं की है और ना हमारा ये काम है। अगर इलेक्शन हो रहे हैं और 15 की डेट आ गई है तो हम हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। तो हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हम इस इंतज़ार में नहीं कि इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। हम समझते हैं कि 15 को इलेक्शन हो जाएंगे। दोबारा हल्का बंदियां कर सकते हैं, ना ही ये हमारा इख्तियार है। मामला अदालत में है। भरपूर तैयारियां जारी। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को हो जाएंगे। सईद गनी की मीडिया टॉक। महंगाई के वार जारी। एक हफ्ते के दौरान शरह 1.09% बढ़ गई। 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चिकन, चावल, आटा, सब्जियां और फल भी शामिल। शहरी परेशान। इम्पोर्टेड हुकूमत कुछ ही दिनों की मेहमान। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। दोबारा इख्तिदार में आकर चोरों का कड़ा एहतिसाब करेंगे। कौमी मुजरिमों को अवामी कटहरे मिलाकर छोड़ेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का इजलास से खिताब। पंजाब में धुंध छा गई। हद-ए-निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर, फैजपुर से रुजाना और मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 भी शेर शाह से जाहिर पीर तक शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। मुसलसल चौथे रोज बादलों के डेरे। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पारा मजीद गिर गया। महकमे मौसमियात की रवां हफ्ते के आखिर में मगरिबी और बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई।